भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, महाभारत काल के कई अनोखी घटनाएं हुई जिससे पूरा इतिहास बदल गया। महाभारत की कई कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहाँ आपको एक ऋषि और नाव चलाने वाली एक लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें जमुना के बीच में प्रेम हुआ। फिर दोनों ने एक ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया जो आगे जाकर महाभारत के रचयिता बने। हम आपको आगे की जानकारी देने से पहले अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। हम आपको बताने जा रहे हैं पराशर और सत्यवती की कहानी। ऋषि पराशर महान ऋषि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि एवं अदृश्यंती के पुत्र थे। ऋषि पराशर के पास दिव्य और अलौकिक शक्ति थी। उन्होंने वैदिक ज्योतिष की रचना की। उन्होंने कई खूंखार राक्षसों को मार गिराया। सत्यवती को एक अप्सरा ने जन्म दिया था। उस अप्सरा को मछली बने रहने का श्राप मिला था, इसीलिए सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी। उसे गंधवती भी कहा गया। सत्यवती का पालन पोषण एक केवट ने किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ऋषि पराशर यमुना पार करने के लिए सत्यवती की नाव से सवार हुए। नाव को सत्यवती चला रही थी। उसके रूप को देखकर ऋषि मोहित हो गए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने सहवास का प्रस्ताव रख दिया। सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सहवास के लिए तैयार हो गई, मगर उसने ऋषि के सामने कुछ शर्तें रख दी। सत्यवती ने कहा कि अगर ऋषि इन शर्तों को पूरा करते हैं तो वह उनके साथ सहवास के लिए तैयार है। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें सहवास करते हुए कोई ना देखे। ऋषि ने ये शर्त मान ली और अपनी दिव्य शक्ति से घने कोहरे का कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने फिर कहा कि उसकी कौमारता किसी भी हालात में भंग नहीं होनी चाहिए। ऋषि ने आश्वासन दिया कि सहवास के बाद उसकी कौमारता वापस आ जाएगी। सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि अगर ऋषि उन्हें मछली जैसे बदबू से मुक्त करेंगे तो ही वह उनके साथ सहवास करेगी। ऋषि ने तुरंत उसकी बदबू दूर कर दी और उसके शरीर से फूलों की खुशबू आने लगी। इस तरह ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच सहवास हुआ। सत्यवती ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। वही आगे जाकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। कहते हैं कि सत्यवती का वो पुत्र जन्म के तुरंत बाद ही बड़ा हो गया और फिर सुनसान द्वीप पर तपस्या करने चला गया। तपस्या के दौरान उसका रंग काला हो गया, इसीलिए उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। द्वैपायन उस द्वीप का नाम था। बाद में कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का वर्णन किया, इसीलिए वे वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता हैं। बाद में सत्यवती की शादी कुरुदेश के राजा शांतनु से हुई। इस तरह वह हस्तिनापुर की रानी बन गई। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा और गायत्री मंत्र के महान साधक सप्त ऋषियों में से एक महर्षि वशिष्ठ के पौत्र महान वेदज्ञ ज्योतिषाचार्य अस्मृतकार एवं ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि और माता का नाम अदृश्यंती था। ऋषि पराशर ने निषाद राज की कन्या सत्यवती के साथ उसकी कुंवारी अवस्था में समागम किया था, जिसके चलते महाभारत के लेखक वेदव्यास का जन्म हुआ। सत्यवती एक महान ज्ञानी और बुद्धिमान महिला थी। पराशर वास्कल और याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। पराशर ऋषि के पिता को राक्षस कलमासपाद ने खा लिया था। जब यह बात पराशर ऋषि को पता चली तो उन्होंने राक्षसों के समूल नाश हेतु
राक्षस सत्र यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें एक से एक के बाद राक्षस खींचे चले आए और यज्ञ में भस्म होते चले गए। कई राक्षस स्वाहा होते जा रहे थे। ऐसे में महर्षि पुलस्त्य ने पराशर ऋषि के पास पहुंचकर उनसे यह यज्ञ रोकने की प्रार्थना की और उन्होंने अहिंसा का उपदेश भी दिया। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने भी पराशर से यह यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने समझाया कि बिना किसी दोष के समस्त राक्षसों का संहार करना उचित नहीं है। पुलस्त्य तथा व्यास की प्रार्थना और उपदेश के बाद उन्होंने यह राक्षस सत्र यज्ञ की पूर्ण आहुति देकर इसे रोक दिया। दरअसल कथा इस प्रकार है कि एक दिन की बात है कि शक्ति एकायन मार्ग द्वारा पूर्व दिशा से आ रहे थे, दूसरी ओर पश्चिम से आ रहे थे राजा कलमासपाद। रास्ता इतना सकरा था कि एक ही व्यक्ति निकल सकता था तथा दूसरे का हटना आवश्यक था, लेकिन राजा को राजदंड का अहंकार था और शक्ति को अपने ऋषि होने का अहंकार। राजा से ऋषि बड़ा ही होता है, ऐसे में तो राजा को ही हट जाना चाहिए था, लेकिन राजा ने हटना तो दूर, उन्होंने ऋषि शक्ति को कोड़ों से मारना प्रारंभ कर दिया। राजा का यह कर्म राक्षसों जैसा था, अतः ऋषि ने राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। शक्ति के शाप से राजा कलमसपाद राक्षस हो गए। राक्षस बने राजा ने अपना प्रथम ग्रास शक्ति ऋषि को ही बनाया और ऋषि शक्ति की जीवन लीला समाप्त हो गई। महर्षि पराशर के पुत्र हुए ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद व्यास की माता का नाम सत्यवती था। सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध आती थी और वह नाव खेने का कार्य करती थी। ऋषि पराशर ने कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर उसे दुनिया को प्रदान किया था। ऋग्वेद में पराशर की कई ऋचाएँ हैं। विष्णु पुराण, पराशर स्मृत, विदेहराज जनक को उपदिष्ट गीता, पराशर गीता, बृहत् पराशर संहिता आदि पराशर की रचनाएं हैं। पराशर गीता महाभारत के शांति पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में युधिष्ठिर को भीष्म राजा जनक और पराशर के बीच हुए वार्तालाप को प्रकट करते हैं। इस वार्तालाप को पराशर गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें धर्म कर्म संबंधी ज्ञान की बातें हैं। दरअसल शांति पर्व में सभी तरह के दर्शन और धर्म विषयक प्रश्नों के उत्तर का विस्तृत वर्णन मिलता है। पराशर का ज्योतिष शास्त्र। पराशर ऋषि ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से ज्योतिष के ऊपर लिखे गए उनके ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन और वर्तमान का ज्योतिष शास्त्र पराशर द्वारा बताए गए नियमों पर ही आधारित हैं। ऋषि पराशर ने ही बृहस्पति पराशर होरा शास्त्र, लघु पराशरी ज्योतिष लिखा है। पराशर की अन्य रचनाएं: बृहत् पराशरी धर्म संहिता, पराशरी धर्म संहिता, स्मृत पराशर संहिता, वैदक पराशरी पुराणम माधवाचार्य ने उल्लेख किया है। पराशरोदितम नीति शास्त्रम चाणक्य ने उल्लेख किया है। पराशरोदितम वास्तुशास्त्रम विश्वकर्मा ने उल्लेख किया है। आदि उन्हीं की रचनाएं हैं। पराशर स्मृत एक धर्म संहिता है, जिसमें युगानुरूप धर्मनिष्ठा पर बल दिया गया है। ऋषि पराशर जी एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से संपन्न ऋषि थे। उन्होंने धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वास्तुकला, आयुर्वेद, नीतिशास्त्र विषयक ज्ञान को प्रकट किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ बृहत् पराशर होरा शास्त्र, लघु पराशरी, बृहत् पराशरी धर्म संहिता, पराशर धर्म संहिता, पराशरोदितम वास्तुशास्त्रम, पराशर संहिता, आयुर्वेद, पराशर महापुराण, पराशर नीतिशास्त्र आदि मानव मात्र के लिए कल्याणार्थ रचित ग्रंथ जगत प्रसिद्ध है, जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी।
भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।